जरा सोचिए, आप दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे सुनसान जगह पर फंस गए हैं। यही सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की अविश्वसनीय कहानी है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और सर्वाइवल की सबसे बड़ी दास्तानों में से एक की। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन ये मजाक नहीं था। ये एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा था कि आगे उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसे मिशन पर जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये जबरदस्त महत्वाकांक्षा आखिर थी क्या? साल 1914 में मकसद सिर्फ एक था। इतिहास में पहली बार पूरे के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना। देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं था। हम बात कर रहे हैं -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड की। एक ऐसी दुनिया जहां कोई जीपीएस नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बस हिम्मत और एक कंपास। लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। 18 जनवरी 1915 उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ पर आकर रुक गई। उनका जहाज एंड्योरेंस वेडल सी की मोटी बर्फ की चादर में एक खिलौने की तरह फंसकर रह गया। अब वो खोज करता नहीं, बल्कि कैदी थे। अपनी मंजिल से मीलों दूर वो बर्फ के साथ बस बहते जा रहे थे, और अंटार्कटिका की लंबी, बेरहम और अंधेरी सर्दियां अभी तो बस शुरू ही हुई थी। पूरे 9 महीने, सोचिए, 9 महीनों तक बर्फ उनके जहाज को धीरे धीरे कुचलती रही। लकड़ी के टूटने की वो भयानक आवाजें उन्हें हर पल याद दिलाती थीं कि उनका जहाज, उनका घर, उनकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। और फिर 24 अक्टूबर को वो पल आ ही गया जिसका सबको डर था। बर्फ जीत चुकी थी। जैसे ही बर्फीला पानी जहाज में भरने लगा, क्रू मेंबर टॉम मैकलॉयड के मुंह से वो शब्द निकले जो हर कोई महसूस कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस लौट पाएंगे। तो अंटार्कटिका को पार करने का सपना अब टूट चुका था। बर्फ में कहीं दफन हो गया था। अब मिशन एक ही था, किसी भी हालत में जिंदा बचना। 28 लोग दुनिया के आखिरी छोर पर बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर फंसे हुए थे। उन्होंने कितनी देर ये सब झेला, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 497 दिन। जी हाँ, लगभग 1.5 साल तक इन लोगों ने ठोस जमीन पर पैर तक नहीं रखा। वो बस बर्फ के टुकड़ों और छोटी नावों पर जिंदगी गुजारते रहे। और जब आपको लगता है कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तो वो हो जाते हैं। बर्फ का वो टुकड़ा जो उनका अकेला घर था, अब टूटने लगा। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपनी 3 छोटी, कमजोर नावों में बैठकर उस बर्फीले, जानलेवा समंदर में उतरना। 1 हफ्ते के भयानक सफर के बाद उन्हें जमीन दिखी, ठोस, स्थिर जमीन, एलिफेंट आइलैंड। सबने राहत की सांस ली होगी, लेकिन ये एक कड़वी राहत थी। वो एक वीरान, चट्टानी द्वीप पर थे जहां से कोई जहाज नहीं गुजरता था। वो बर्फ की जेल से निकलकर एक चट्टान के कैदी बन गए थे। शैकल्टन एक माहिर नाविक थे। वो जानते थे कि केप हॉर्न या फॉकलैंड आइलैंड्स जाने का मतलब है ड्रेक पैसेज से गुजरना, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर जहां लहरें बड़े बड़े जहाज़ों को निगल जाती हैं। ये एक सुसाइड मिशन होता। इसलिए उन्होंने एक और भी बड़ा जुआ खेला, सबसे दूर का ऑप्शन, साउथ जॉर्जिया। उन्हें उम्मीद थी कि हवाएं उनका साथ देंगी। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। एलिफेंट आइलैंड पर उनके साथी कमजोर पड़ रहे थे, तो शैकल्टन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव लगाया। वो 5 और लोगों के साथ एक छोटी सी नाव में निकल पड़े, दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में 1300 किलोमीटर का सफर तय करने, मदद की बस एक धुंधली सी उम्मीद के सहारे। 17 दिन। ये 17 दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। तूफानी हवाएं उन्हें थपेड़े मार रही थीं। पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी सी नाव को निगल जाने पर तुली थी। वो कभी सूखे नहीं रहे, कभी सो नहीं पाए। हर पल मौत से लड़ते हुए वो बस आगे बढ़ते रहे। और जब वो आखिरकार किनारे पर पहुंचे, तो किस्मत ने उनके साथ एक और क्रूर मजाक किया। वो साउथ जॉर्जिया तो पहुंच गए थे, लेकिन गलत साइड पर, द्वीप के एक वीरान हिस्से में। उनकी मंजिल व्हेल पकड़ने वालों का स्टेशन एक ऐसी पहाड़ी के उस पार थी जिसे वहां के लोग पार करना नामुमकिन मानते थे। पर शैकल्टन के लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उनके पास क्या था? ना कोई नक्शा, ना कोई सही सामान, बस थोड़ी रस्सी और एक कुल्हाड़ी।
और इसी के सहारे उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे 36 घंटे तक वो बिना रुके चले, और जब वो स्ट्रोमनेस स्टेशन पहुंचे तो वो साउथ जॉर्जिया के बर्फीले पहाड़ों को पार करने वाले इतिहास के पहले इंसान बन चुके थे। शैकल्टन तो सुरक्षित था, लेकिन वो आराम नहीं कर सकता था। उसका मिशन अभी अधूरा था, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान उन 22 लोगों पर था जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था, एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए। जरा सोचिए, 128 दिन, 2 उल्टी नावों के नीचे बनी एक बर्फीली अंधेरी गुफा में रहना, सिर्फ पेंगुइन और सील के मांस पर जिंदा रहना, हर पल ठंड से कांपना और हर एक दिन बस ये उम्मीद करना कि मदद जरूर आएगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक लाइफलाइन थी। उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह अपनी टीम से यही कहते थे। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने चारों तरफ फैली निराशा के बीच उन लोगों का हौसला 4 महीनों तक बनाए रखा। दूसरी तरफ शैकल्टन एक अलग ही जंग लड़ रहा था। 3 बार 3 अलग-अलग जहाज़ों से उसने अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और हर बार एक ही दुश्मन ने उसका रास्ता रोक दिया, समंदर की मोटी, न टूटने वाली बर्फ। हर नाकामी उसके दिल पर एक चोट की तरह लगती थी। और फिर 30 अगस्त 1916 को अपनी चौथी कोशिश में कुछ बदला। बर्फ में एक रास्ता खुला। शैकल्टन ने अपने जहाज को आगे बढ़ाया, और जैसे ही वो एलिफेंट आइलैंड के किनारे पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सब वहां थे, सारे के सारे 22 लोग जिंदा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1 मिनट के लिए इस बात को सोचते हैं। लगभग 2 साल की अविश्वसनीय मुश्किलों के बाद एक जहाज डूब गया, महीनों तक बर्फ पर फंसे रहे, एक जानलेवा समुद्री सफर तय किया, एक नामुमकिन पहाड़ी को पार किया, और इन सब के बाद एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। 28 लोग मिशन पर निकले थे और 28 लोग ही घर लौटे। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद 2022 में खोजकर्ताओं ने उसे ढूंढ निकाला, एंड्योरेंस को। समंदर में 10,000 फीट नीचे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में एकदम सुरक्षित, जैसे कोई टाइम कैप्सूल अपने बहादुर क्रू की कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो। तो ये हमें इस सवाल पर लाता है, असली जीत क्या थी? एक महाद्वीप को पार करना, या फिर हर एक जिंदगी को बचाकर घर वापस लाना? शैकल्टन अपने भौगोलिक लक्ष्य में भले ही नाकाम रहे, लेकिन लीडरशिप, हिम्मत और इंसानी जज्बे की लड़ाई में उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और चमत्कारी था।